बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संधारित्रों का संयोजन, ठीक है, क्या होता है, कितने प्रकार से किया जाता है। फिर उसमें से आप जान ही रहे हैं कि एक टॉपिक नोट किया गया है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो विभिन्न परिपथों में आवश्यकता के आधार पर संधारित्रों को क्या करने की आवश्यकता पड़ती है बेटा? संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। संयोजन का तात्पर्य किस चीज से है? जोड़ने से है। जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब आप उसको जोड़ेंगे कितने प्रकार से? अब जो है बातें आती है कि संधारित्रों को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए रसरी का दो टुकड़ा आपको दे दिया जाए, आप ऐसे बात समझ सकते हैं। एक मान लीजिए एक रसरी का टुकड़ा जो है ए है, ठीक है, और दूसरा सपोज कीजिए ए। कह दिया जाए कि आप इन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़िए, तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास तो एक ये है कि आप इन दोनों रसरी के पहले सिरे को क्या कीजिए, एक बिंदु से, और दूसरे सिरे को उठा करके एक अदर बिंदु से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, एक व्यवस्था तो और एक बच्चा क्या कर सकता है? सपोज कीजिए कि ये पहला बनाया और दूसरा बनाया, क्या किया, बीच में घंटी मार दी, इस तरह होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो संयोजन होगा इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, कि पहले रस्सी के दूसरे सिरे को दूसरे रस्सी के पहले सिरे से जोड़ा जाए। इसी प्रकार और अगर कोई रस्सी का टुकड़ा हो तो उस रस्सी के पहले सिरे को इस रस्सी के दूसरे सिरे से, और इसी प्रकार आगे भी अगर हम जोड़ते हैं, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस प्रकार का जो संयोजन होता है, इस प्रकार जोड़ने की जो विधि होती है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बेटा कहते हैं। और इसके विपरीत अगर हम जितने भी टुकड़े दे गए हों उन सभी के पहले सिरे को बेटा एक बिंदु से बांध दें, ठीक है, और दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से बांध दें, तो क्या होगा? इस प्रकार का जो संयोजन होगा वो समांतर क्रम संयोजन होगा। आप लोग हाई स्कूल में भी जो है प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़कर आए थे, और वहाँ पर भी हम लोग प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित ठीक इसी प्रकार किए थे। एक बार श्रेणी क्रम और दूसरे बार जो है समांतर। बस एक फर्क कितना है कि प्रतिरोधों के संयोजन में याद कीजिए जो तुल्य, श्रेणी क्रम में जो तुल्य आता था R बराबर कुछ इस तरह, यानी जितने प्रतिरोध जोड़े गए थे उनके योग के क्या था? बराबर आया। ठीक है, और समांतर क्रम में उनके रेसिप्रोकल के रूप में आया था, इस तरह आया। बात में आ रहा? लेकिन अब यहाँ क्या है? यहाँ इसका उल्टा होगा। संधारित्र के संयोजन में संधारित्रों की जो तुल्यता आएगी श्रेणी क्रम में जब आएगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, हमारे जहाँ R है वहाँ C के टर्म में होगा, और जो समांतर क्रम में हम लोग करेंगे तो देखेंगे कुछ आप इस क्रम में आएगा। बात में किस क्रम में आएगा? इस क्रम में आएगा। तो सबसे पहली बात तो शायद आपको समझ में आ चुकी कि संयोजन क्या है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, यानी किसका संयोजन करने हम लोग चल रहे हैं? हम लोग संधारित्रों का संयोजन कर रहे हैं, इसका मतलब संधारित्रों का जोड़ना। बात में तो आप जान चुके कितने प्रकार से जोड़ेंगे? दो प्रकार से। इसमें से हम लोग पहली जो विधि है उसको आज जोड़ने में चल रहे हैं कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? कि जब बेटा पहले संधारित्र के दूसरे सिरे को अगले संधारित्र के पहले सिरे से, या पहले प्लेट कह सकते हो, या सिरा ना कह करके आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि संधारित्र में प्लेट होता है, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले या दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और इसी प्रकार हम जोड़ते चले जाएं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका संधारित्र का है। ठीक बेटा, तो श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आ गया? इसमें कुछ नहीं करना है, जो संधारित्र लीजिए उसका दूसरा प्लेट अगले संधारित्र को पहले प्लेट से, फिर जो अगला हो उसके पहले को जो लगा हुआ है इसके दूसरे से जोड़ देना। चलिए समांतर क्रम अभी अगला टॉपिक होगा। पहले श्रेणी क्रम जो है इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। यहाँ पर हमने जो 3 संधारित्र लिए हैं, ठीक है बेटा, क्या किया गया है? 3
संधारित्र लिए गए हैं, जिनमें से क्या किया गया है, जो पहली संधारित्र है ये वाला, इसके पहले प्लेट को कहाँ से, बिंदु ए से जोड़कर मान के चलिए किसी जो है विद्युत स्रोत से जो है संबंधित कर देते हैं, क्योंकि संधारित्र को हमें क्या करना, आवेशित करना बांधना। फिर क्या करते हैं, पहले संधारित्र की धारिता क्या है, C1 है। अब इस संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र जिसकी धारिता क्या है, C2 है, के पहले प्लेट से देखो बेटा क्या किया गया, जोड़ा जाता है। फिर इसके दूसरे प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। और इसी प्रकार और अगर आप ऐड करना चाहेंगे अगले संधारित्र के पहले प्लेट को इस वाले संधारित्र के दूसरे प्लेट से, और इसी प्रकार जोड़ सकते हैं। मतलब जो आपका अंतिम संधारित्र होगा उसके दूसरे प्लेट को हम क्या करते हैं, ले जा करके जो है पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। बात क्लियर। तो यहाँ पर मात्र 3 संधारित्रों को हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे पास 3 पद आ जाता है तो हम लोग ये श्रेणी लिखने के जो है काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम जब भी हम लोग कोई व्यंजक प्राप्त करने चलते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, कम से कम 3 इस तरह का जो क्रम होता है उसको लेना पड़ता है। तो क्या किया गया, यानी संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन को चित्र में दिखा देंगे हम लोग, दिखाया गया है। कोई बात दिक्कत? सबसे पहले इसमें होता क्या बेटा, तो आपने देखा कि 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2 और C3 है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में बिंदु ए और बी के बीच जोड़ा गया है। तो पहले संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत के द्वारा तथा अंतिम संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से संबंधित किया गया है। जब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जब हम लोग पहले संधारित्र के पहले प्लेट को मान लीजिए कितना आवेश, Q आवेश से आवेशित करते हैं, तो सपोज कीजिए इसके प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 हो जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। अब बेटा आप जानते हैं कि प्रेरण द्वारा इसके दूसरे प्लेट पर क्या होता है, अंदर वाले तल पर उतना ही ऋण आवेश और बाहरी वाले तल पर ठीक उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बाहरी तल पे उत्पन्न हुआ धन आवेश क्योंकि इधर अगले संधारित्र से जुड़ा होता है, तो क्या होता है, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, स्थानांतरित हो जाता है। फिर जब ये आवेशित हो गया दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, तो क्या होता है, इसके नाते फिर इसके भीतरी तल पर उतना ही -Q आवेश और बाहरी तल पे क्या होता है, ठीक उतना ही धन आवेश क्रिएट होता है। फिर वही प्रोसेस होता है, जो स्वतंत्र धन आवेश होता है वो अगले संधारित्र के पहले प्लेट पे चला जाता है, और फिर इसके कारण क्या होता है, इसके दूसरे प्लेट पर भीतरी तल पर क्या होता है बेटा, -Q आवेश क्रिएट होता है, और ठीक बाहरी तल पर ठीक उतना ही धन आवेश क्या होता है, क्रिएट होता है। क्योंकि वह किससे कनेक्टेड है, पृथ्वी से कनेक्टेड है, इसलिए वह पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है। इस प्रकार जब हम Q आवेश इस कॉम्बिनेशन को देते हैं तो उस आवेश के कारण क्या हो जाता है, संधारित्र C1 या संधारित्र C1 कहिए या वह संधारित्र जिसकी धारिता C1 है कि प्लेटों के बीच का विभवांतर V1, C2 वाले के बीच का विभवांतर V2 और C3 वाले के बीच का विभवांतर V3 हो जाता है। और सभी प्लेटों के पहले प्लेट पर, सभी संधारित्रों के पहले प्लेट पर +Q आवेश और दूसरे प्लस पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, चलिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि पहले संधारित्र का हमने क्या मान लिया, जो विभवांतर है V1, तो V1 बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हो जाए V बराबर क्या, अरे सूत्र आप जानते हैं, सूत्र Q बराबर क्या होता है, CV से यहाँ से अगर देखा जाए तो V बराबर क्या होगा, V बराबर Q बटे C। जब हम लोग V1 लिखेंगे तो क्या होगा, Q तो वही रहेगा, लेकिन चूंकि क्या है, धारिता अलग अलग है, आवेश तो बेटा वही है, धारिता अलग अलग, तो V1 बराबर Q बटे C1 समीकरण 1। वहां से देखेंगे तो क्या होगा, V2 बराबर Q बटे C2 समीकरण 2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बटे C3 समीकरण 3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि यार इसके पूरे के बीच का अगर तुल्य विभवांतर क्या हो, V हो, या ऐसे कह सकते हैं V1, V2 और V3 का तुल्य विभवांतर V हो, तो हम कहेंगे कि यदि V1, V2 और V3
का तुल्य विभवांतर क्या हो, या परिणामी कर लो, हाँ, का परिणामी विभवांतर क्या बच्चों, बी हो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 समीकरण, ठीक है। यानी समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखना, समीकरण 4 में क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट कामा सेकंड हुआ, हाँ थर्ड का मान कहाँ बच्चों, समीकरण और में रखने, तो चलो रखते हैं। तो b बराबर क्या मिल जाएगा, b बराबर b1 का मान क्या बच्चों, q बटे c1 q बटे c2 q बटे c3, हाँ यहाँ से देखा जाए तो b बराबर यहाँ से अगर मैं q को क्या करूँ, कॉमन ले लें तो 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3, अगर मैं दोनों पक्षों में q से भाग दे दूँ तो b बटे क्या मिलेगा बेटा, q मिलेगा ना, हाँ b बटे q, b बटे q होगा बराबर क्या मिल जाएगा, 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3 होगा कि नहीं, हाँ। अब b बटे q को देखिए, q बटे b को c लिख सकते हैं, q बटे b को c, मैं रीजन लिख लेता हूँ कि चूंकि c बराबर क्या होता है, q बटे b, अगर मैं इसके, हाँ इसके नीचे लिख सकता हूँ ना, अगर इसे 1 बटे c लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक, हाँ ये हो जाएगा, और भी उल्ट जाएगा ना, तो उल्टने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, b बटे q, यानी कि b बटे q को हम चाहे 1 बटे c लिख सकते हैं। यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1 बटे c बराबर 1 बटे c1 धन 1 बटे c2 धन 1 बटे क्या हो गया c3। इस प्रकार ये c क्या बेटा, ये धारिता c1 c2 और c3 का क्या है, हाँ परिणामी धारिता, ठीक है, या तुल्य धारिता। हम नीचे लिख लेंगे कि जहाँ c क्या है, c1 c2 और c3 का तुल्य धारिता। ये तुल्य धारिता का मतलब क्या होता है, तुल्य धारिता का मतलब ये होता है कि यदि हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र प्रयोग करें जिसकी धारिता वही हो जो इन तीनों की हो, बात है ना, मतलब क्या होगा कि इन तीनों के स्थान पर हम एक ऐसा संधारित्र प्रयोग करें कि जिसे Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो और धारिता C हो, उसके अगर स्थान प्रयुक्त करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा C बराबर जो है, हाँ इनका तुल्य जो है कहलाएगा या परिणामी कहलाएगा। और इस प्रकार आपने देखा कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में क्या करने पर, संयोजित करने पर, जोड़ने पर हमें जो तुल्य धारिता प्राप्त हो रहा है, हाँ इस रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्यारे बच्चों, इसमें जो तुल्य धारिता आएगा, जो C का मान आएगा, बात में आ रहा है, वो क्या होगा, जो तीनों संधारित्र प्रयोग होंगे उनकी धारिताएं अलग अलग होंगी, जो सबसे कम धारिता वाला इनमें संधारित्र होगा उससे भी कम मान होता है किसका, तो तुल्य धारिता से, ठीक है। यानी अगर आप सवाल जो है श्रेणी क्रम संयोजन पर लगा रहे हैं तो अगर परिणामी धारिता या तो धारिता निकालने देकर रहा श्रेणी क्रम में, जान लीजिए जो C का मान है, सपोज कीजिए 3 संधारित्र, मान लीजिए एक की धारिता मान लो 2 फैराड है, एक का मान लो 4 फैराड है, एक का मान लो बेटा कितना है 6 फैराड है, कह दिया जाए कि इनको किस क्रम में जोड़िए, इनको श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो पहले से जान लो कि जो तुल्य धारिता आएगा C का मान वो 2 फैराड से भी कम आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से स्पष्ट कर सो किस प्रकार डिफाइन होगा, आप कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को संयोजित करने पर उसकी तुल्य धारिता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार आप जो है इसे क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो जो है समझ में आए होगी, जिसको जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।